बहुत गलत बोल दिया, बहुत पता नहीं आप लोगों को बुरा भी लगा होगा क्यों गए। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड की एंगेजमेंट थी, बात उनकी जा सजना तुझको बुला दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स देख ले, आज भी मैं उसी जगह पे बैठी हुई हूँ जहाँ कल बैठी हुई थी, और कल भी मैं यहीं पे बैठी हुई थी, और मैं बैठे बैठे इतनी इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो। एक वो फाख्ता की आवाज आ रही थी और मेरे कानों में गूंज रही थी, तो मेरे दिमाग में बस एक फिल्म चल रही थी, कहाँ से शुरू हुई जिंदगी और कहाँ भी आगे खत्म हुई। तो बस फिर मैं अपने हवासों में नहीं रही। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रही, मैंने बहुत गलत बोल दिया, बहुत पता नहीं आप लोगों को बुरा भी लगा होगा, क्योंकि आप लोग मेन हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक घर की चोरी हो जाए ना, तो उसे सारे लोग ही चोर दिखने लग जाते हैं। सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ है। कल जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं कह रही थी कि जितने भी मर्द हजरात हैं सारे एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, हर इंसान की अपनी फितरत है। कोई इंसान कोई किसी दूसरे के जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बस मुझे दुख था, मैंने सबको ही एक एक ही नजर से देखा है। तो फिर मैंने बड़े रेस्ट किया, मैंने टेबलेट खाई, पैराडोल खाई। मेरे सर में बहुत पेन हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रोती रही थी। तो फिर मैं रात को लेट के सोचती रही। फिर मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, आप लोगों ने भी कुछ मुझे हौसला दिया। मैंने सोचा कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती जिस तरह मैं गुजारना चाह रही हूँ। इस तरह रोते धोते तो कभी भी जिंदगी नहीं गुजरेगी। जिंदगी गुजारने के लिए हमें सब कुछ फेस करना है। हमें खुशियों में भी शरीक होना है, हमें गमों में भी शरीक होना है, हमें गमों का भी सहारा लेना है, दुखों का भी। और बेशक हमारे अंदर कुछ भी है, हमें अपने आप को बनावटी शो करना है। हमने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट भी लानी है, सब कुछ करना है। लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आया मुझे। मैंने कहा मेरे बच्चों का क्या कसूर है जो मैं इस तरह इतना दिल बर्दाश्त हो रही हूँ। तो मेरे बच्चे मुझे देख के और ज्यादा दुखी हो रहे थे। तो मैंने फिर फैसला किया कि नहीं, इस तरह नहीं, मुझे हिम्मत करनी है, हौसला करना है, आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे सिर्फ उनके सहारों में नहीं रहना। वो तो सहारे मेरे खत्म हो गए। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड की एंगेजमेंट थी, बात उनकी पक्की हो गई है, और मुझे इसी बात का मुझे परसों पता चला था। तो मेरे दिमाग पे यही बोझ था, इसी बोझ को लेके मैंने वो सारा अपने आंसुओं के थ्रू सारा ही मैंने ना बहा दिया। बहाने के बाद ही मेरा दिल हल्का नहीं हुआ। फिर रात को मैं टेबलेट खा के सो गई हूँ। फिर मेरा कहीं जाके सुबह तक मेरा दिमाग सेट हुआ कि नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं गुजरेगी, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, ताकि उनको एहसास हो हमने उसे किस मोड़ पे छोड़ा था और आज वो कहाँ पे है। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे साथ जब मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे सब हैं, तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे एक ही बंदे को लेके मैं इतनी टेंशन ले रही हूँ। क्या जिंदगी सिर्फ एक ही बंदे के गिर्द घूमती है? क्या जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके लिए इंसान जीता और मरता है? नहीं, इंसान अपने लिए जीता है और अपने लिए मरता है। मुझे अपने लिए जीना है और अपने बच्चों के लिए जीना है। तो फिर बस हिम्मत की, हौसला पकड़ा, और आज फिर मैं वहीं पे बैठी हुई हूँ जहाँ पे कल बैठी हुई थी। हाफ धूप में मेरी चेयर, हाफ छाँव में है। बस बड़ा सुकून आ रहा है, बैठी हुई हूँ, लेकिन रिलैक्स बैठी हुई हूँ। कुछ सोचे तो हैं जो दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन जिंदगी जो है ना, उसको गुजारना तो है ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से। तो बहरहाल आप लोग ना मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे हौसला दें, मुझे हिम्मत दें। आप लोग मेरा साथ दें, मुझे अकेला मत छोड़ें। क्योंकि इस वक्त मैं जिस मोड़ पे खड़ी हूँ वहां पे मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ मुझे यही है कि मेरा यही एक सहारा है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। तो जहाँ तक हो सके मेरी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे हौसला रहे, मुझे तन्हाई फील ना हो। मैं बस
मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, अब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं अकेली बैठी हुई हूँ घर में, और फिर दिमाग में सोचें चल रही हैं, दिमाग में वही टेंशन, वही सारा कुछ। लेकिन बच्चे आ जाएंगे, कुछ उनके साथ बिजी हो जाते हैं, कोई काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो हल्का हो जाता है। तो जब तन्हाई आती है तब ज़्यादा मसले आते हैं। तो मैंने बस सोचा, आज मैंने कहा नहीं, उसको क्रॉस लगाओ, खत्म कर दो। जिसने मुझे क्रॉस लगा दिया उसको क्रॉस लगेगा तो उसे पता चलेगा ना कि वो तो फिर यही सोचेगा कि वो तो मेरे लिए रोती फिर रही है, मैंने तो उसको पता नहीं कितने ही ऐश करवाए थे जिसको वो याद कर करके रो रही है। जिंदगी में एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा, हर टेंशन में मैं उनके साथ, हर दुख मैंने उनके साथ। तो जब कोई अच्छे दिन आने की उम्मीद हुई है तब मैं उनके साथ नहीं हूँ, तब वो अपनी ही दुनिया में मगन है। तो मैंने मैंने सोचा है कि जिंदगी में अगर जीना है ना तो कुछ करके दिखाना है। अब उनको एहसास होना चाहिए कि मैंने कुछ कर दिया है। तो अगर मैं ऐसे रोती रही उस तक ये खबरें पहुंचेंगी कि वो तो बड़ा रो रही है, वो उसको तो वो तो मरने वाली हुई पड़ी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आप को कमजोर साबित नहीं करूंगी, मैंने स्ट्रोंग बनना है इंशाल्लाह। और ना बाकी रही बात फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, चलो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला ये निज़ाम बस हस्ती ऐसे चलता रहेगा। तो अब मैं ये देखें, आज मैंने कपड़े भी चेंज किए हैं, मैं तैयार हुई हूँ। तैयार मैंने यही है कि मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मैंने कंघी की है। तो कल तो मैं अपने घर वाले हुलिये में बैठी हुई थी और वैसे ही बस, और अब मैं ना ये मैं बच्ची की फीस देने जा रही थी तो मैंने कहा फीस भी दे देते हैं। ये देखें, फीस मैंने अंदर रखी हुई है। उनके मैसेज आ रहे थे स्कूल वालों के फीस दे के जाएं, तो मैंने कहा चलो फीस दे के आते हैं। ये जनवरी तक तो हमारा खाता क्लियर था और जनवरी के बाद अब फरवरी का पता नहीं कहाँ पे जाके लिखेंगे। ये कार्ड तो हो गया कंप्लीट, तो अब मुझे फीस देने भी जाना है। मुझे जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितनी हो सके उतनी सपोर्ट करें। तो वैसे तो मेरा मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं उन्हें बद्दुआएं दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी बद्दुआएं कबूल होंगी कि नहीं होंगी। मेरा बस नहीं चलता कि मैं इतनी की बद्दुआएं दूं ना, इतनी की बद्दुआएं दूं कि उनको पता चल जाए कि ऐसे किसी के साथ करते हैं और ऐसे उसका सिला भी मिल जाता है। बस मैं फिर दिल से तो निकलती हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलूंगी कि मेरे दिल से जी दुआएं निकल रही हैं या मैं बड़ी मुतमिन फिर रही हूँ। नहीं, मेरे दिल से बददुआएं निकलती हैं, पता नहीं क्यों निकलती हैं। मेरे बस की बात नहीं है, बस की बात होगी भी कैसे? जिसके साथ हर दुख में शरीक हुआ हो बंदा, हर हर बुरा दिन देखा हो जिसके साथ मिलके, तो अच्छे दिनों की तलाश में कि चलो अच्छे दिन आ जाएंगे, तो फिर दुख तो होता ही है ना। अच्छे दिनों की उम्मीद में बंदा गुजार ले बुरे दिन भी, तो फिर उसको छोड़ के चल दे तो दुख तो होता है ना। तो बस यही मेरा दुख है। मुझे अल्लाह ताला पे भरोसा है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो मेरा साथ जरूर देगा, कभी भी नहीं तन्हा छोड़ेगा। मैंने बहुत रो लिया है, मैंने बहुत रो के देख लिया, लेकिन आंसुओं में कोई ताकत नहीं है। आंसू इंसान को कमजोर करते, आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलता। बस ये है कि दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है, वरना आंसुओं में कोई ताकत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बस दिमाग से ये यादें, ये बातें निकालनी है, लेकिन ये यादें जो है ना ये निकलती नहीं है। मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे ये यादें निकालूं। अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, मीन हालात जैसे भी थे ना, तो मैं बड़ी सेटिस्फाई थी। मैं यही समझती थी कि हमारी जो जिंदगी है वो प्यार के गिर्द घूम रही है। लेकिन बेवफाई का दुख तो होता है ना बंदे को। अब मैं आंसू नहीं भी बहाना चाहती तो आंसू आते हैं, क्या करें, मजबूर है, नहीं समझ आती, लेकिन नहीं दिखाने आंसू किसी को भी।
तो आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को इतना इतना का आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं स्टेबल हो जाऊं। और मैं मुकाबला तो उनका नहीं कर सकती, मैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उनको एहसास तो दिला सकती हूँ ना कि मैं जी रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को अपने पैरों तले रखा हुआ है, मैं छोड़ के कहीं नहीं गई उनको। तो बस ये मेरा दुख है। मुझे अभी जाहिर जख्म ताज़ा है, आहिस्ते आहिस्ते भरेंगे ना, टाइम तो लगेगा। तो हम कपड़े भी पहन लेंगे, हम अच्छा तैयार भी हो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि हमारे अंदर कितने जख्म है। अगर हम इसी तरह बिखरे पड़े रहे, इसी तरह गिरते पड़ते गंदे हुलिये में बाहर निकलेंगे, देखने वाले तो यही सोचेंगे कि पता नहीं इस पे कौन सी आफत आ गुजरी है। नहीं, ये चीज नहीं शो करवानी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, दुनिया वालों को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, जीना है, जिंदगी जीनी है। तो बाकी मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी करती हूँ कि मैंने सब मर्दों को कल एक ही लाइन में खड़ा कर दिया था, लेकिन नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, बहुत फर्क होता है। ये है कि कुछ मर्द हैं जिनकी नेचर जो है ना वो सेम हो सकती है। नेचर मीन यही वाली जो डसने वाली आदत है ना, ये हो सकती है कुछ में, लेकिन हर किसी में नहीं होती। तो आज देख लें, आज मैंने कोशिश भी की है, तो मेरे आंसू आए भी हैं, लेकिन मैंने बहाए नहीं है। मैं क्यों बहाऊं आंसू, मैं क्यों दिखाऊं उनको अपने आंसू कि मैं उनके लिए रो रही हूँ? जी मैं तड़प रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं तड़प रही, मैं बहुत पुरसकून हूँ। तो बस कुछ बच्चे हैं, जब आके कोई ऐसी बात कह देती है जो जहां पे मेरे आंसू फिर बेकाबू हो जाते हैं। कल अब छोटी बच्ची आई है स्कूल से, वो कहती है कि मामा मेरी क्लास के जो बच्चे हैं ना वो तो इतना अच्छा अच्छा लंच लेके आते हैं, उनके पास नूडल्स होते हैं, नगेट्स होते हैं, चिप्स होती है, ये होता है वो होता है, तो आप मुझे क्यों नहीं भेजती? तो फिर वहां पे मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, वहां पे फिर मेरे बस की बात नहीं रह जाती। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, थोड़े से दिन है, बस हमने पैसे लेने हैं किसी से, हमें मिल जाएंगे ना तो आपको भी मैं अच्छा अच्छा लंच भेजा करूंगी, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैंने उसे प्यार किया। फिर अब सुबह बड़ी की फीस दी है, उसको भेजा स्कूल फीस दे के, अब ये जी छोटी की फीस देने जाना है मैंने। इस तरह बस क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है ना। अब बच्चों को तो नहीं ना घर बिठा लेना कि आजो आप घर बैठ जाओ जी, हम तो यतीम हो गए, हमारा तो कोई सहारा नहीं रह गया, या फिर हम मांगना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपनी मेहनत के बलबूते पे खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला स्टेबल हो जाएंगे बहुत जल्द। तो क्यों हम किसी को अपनी कमजोरियां दिखाएं, क्यों हम किसी को शो करवाएंगे हमारे पास कुछ नहीं है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, वो जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उससे हमें हर वक्त अच्छे की उम्मीद रखनी है, और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं, और मिलेगा, मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। तो मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। तो ये मेरी थी राम कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आंसू फिर आ गए, इतने बदतमीज है, कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। कोशिश जितनी मर्जी हंसने की करे, नहीं अब मैं हंसूंगी हमें क्या जरूरत है रोने की? बेवफाओं के लिए कौन रोता है? वफादारों के लिए इंसान रोए, उसकी वफाओं को याद कर करके। बेवफाओं के लिए नहीं रोना, बेवफाओं के लिए तो हंसना है, हंसना कि देखे आपने बेवफाई की, हम खुश फिर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे कपड़े पहन के हम तैयार शर, हम सूटी बूटी पहन होके बाहर निकलते हैं, हम क्यों ऐसा शो करें? हम बिल्कुल नहीं शो करेंगे, हम तो मजबूत हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, टैलेंट है, हमारे पास डिग्रीज हैं, हर चीज है, कमी तो किसी चीज की भी नहीं है।
तो हम ऐसे रोते फिरते हैं, भीख मांगते फिरें, क्यों क्यों भीख मांगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखेंगे। और आप लोगों ने ना बस मेरा साथ नहीं छोड़ना, आप लोगों ने हमेशा 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 अपनी आरजे इमराना को अपनी दुआओं में भी याद रखना है। तो बाकी रही बात फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, कोई मसला नहीं है, गुजर जाएंगे। बच्चों की जरूरतें पूरी होती नहीं, बाकी तो हम तो जी लेते हैं, हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये था कि जिंदगी में ना कभी ऐसे दिन देखे नहीं थे। ये शादी से बाद ही ये रिवाज शुरू हुआ है, इनकी आदत सी पड़ गई है ऐसे दिनों की ना। तो जब से शादी हुई है तब से मैं इन्हीं प्रोसेस से गुजर रही हूँ, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी इस तरह, कभी उस तरह। शादी से पहले बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते थे, आराम से सुबह लेट उठते, स्कूल जाते, ड्यूटी करते, ड्यूटी करके घर आते। वो एक जॉब थी मेरी, मशगला था, शौक था वो। उस शौक से जॉब करते, आराम से उधर जाते, टीचर्स होती, बातें करते, गपशपे लगाते बच्चों के साथ, अच्छा टाइम गुजरता था। जब से शादी हुई है ना, वो जिंदगी जैसे मेरी दफन हो गई है कहीं पे। और मैं ऐसी उलझनों में फंसी हूं, ऐसी उलझनों में फंसी हूं ना कि आज तक मैं नहीं निकल सकी। लेकिन अब मैं निकलूंगी। अब मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करूंगी कि मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। शायद मैं स्कूल भी ज्वाइन कर लूं, लेकिन अभी तक मेरा जख्म बहुत ताज़ा है। अभी मेरा दिमाग कभी कभी बिल्कुल घूम जाता है और बच्चे मुझे कह देते हैं कि ये क्या मम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? तो मैं बस कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर। तो अब मैं ना किचन में गई थी, पानी पिया है और गिलास लेके बाहर आ रही हूँ जी। दिमाग में वो सोचे हैं और गिलास लेके बाहर आ रही हूँ, खाली गिलास लेके, बजाय उसको कूलर के ऊपर रखने के। ऐसा हुआ पड़ा है दिमाग। तो आप लोगों का हौसला है मुझे, तो आप लोग प्लीज, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरा साथ देते रहे। हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम क्यों अपने दुश्मन रखें? हम तो हंसेंगे, हंस के जिंदगी गुजारेंगे। 4 दिन जिंदगी के, फिर अंधेरी रात, फिर तो मर ही जाना है। 4 दिन तो खुश होके जी ले। चले ठीक है बस, फिर मुझे इजाजत दे, मैं फीस देने जा रही हूँ। अब उनका मैसेज भी आ चुका है स्कूल वालों का कि आके फीस सबमिट करवा दें। तो अब जी मैं जाऊंगी स्कूल में फीस सबमिट करवाने, क्योंकि 1 बजे सावर को छुट्टी हो जाती है। तो अब टाइम हो गया, 12:45 हो गया है, मैं जब वीडियो बना रही हूँ बैठ के। और ये देखिए धूप में बैठी हुई हूँ, हाफ धूप है और हाफ में छाँव है। तो मैं अपने व्यूअर से अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। आज मैं रो नहीं रही, कल मैंने बहुत रो लिया था, बहुत रो लिया था। रोने के बाद मेरी आंखों पे स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी, मैं ना फिर बच्चों से छुपाती फिर रही थी अपनी आईज। मेरे बच्चों ने कहना है कि मम्मा आपकी आईज को क्या हुआ है? तो फिर रात को मैंने टैबलेट खाई हुई थी, मुझे नींद आ गई, सुकून की नींद आई, सोई हूँ। सुबह दिमाग कुछ फ्रेश हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता फिर यादें आना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, पागल तो नहीं हो गई? रात को ही तो फैसला किया था कि नहीं अब नहीं याद करना, क्यों याद करें हम दुश्मनों को? उन्होंने बड़ा सुकून दिया जिंदगी में, बड़ा सुख दिया है। तो फिर मैंने काम किया है। कुछ काम करने के बाद अब मैं बैठ गई, मेरे व्यूअर्स के साथ बातें कर रही हूँ, गप्पे लगा रही हूँ। मुझे बहुत सुकून हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करके ना बड़ी सुकून फील करती हूँ और बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती भी हैं कि नहीं लगती। ये मेरे पर्सनल दुख हैं जो बंदा किसी हमसाये को नहीं सुना सकता, किसी रिश्तेदार को नहीं सुना सकता, क्योंकि रिश्तेदार तो हंसेंगे, वो तो मजाक उड़ाएंगे। रिश्तेदारों की तो फितरत ही ऐसी होती है। और हमसाये जो है वो ताने देंगे, कभी कोई बात हो जाए तो वो बोलेंगे हाँ हाँ तुझे तुझे तेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया है, तू इतनी अच्छी ये थी वो थी। तो नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को सुनाऊंगी, वो जहां जहां बैठे होंगे ना वहां भी मेरा दुख सुनेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो जाते ऐसी मेरी बातें सुन के? चले ठीक है व्यूअर्स, अब मैं फीस देने जा रही हूँ, स्कूल वालों का मैसेज आ गया है। तो अब जी ये देखें, मैंने फीस कार्ड पास ही रखा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ फीस देने। ये देखें काफ़ी सारी फीस है,
एक ही मंथ की है, वैसे हम साथ के साथ ही देते रहते हैं। तो ये अब मैं है ना फीस देने जा रही हूँ, देख लो। हंसते मुस्कुराते जाएंगे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा जरूर कि मेरी बातें आप लोगों को बुरी तो नहीं लगी। कल तो यार मुझे बहुत दुख हुआ है, कल जो मैंने बोला है ना उसका मुझे फिर बहुत बाद में एहसास हुआ। मैंने कहा मैंने क्या क्या बोल दिया, मैं इतनी पागल क्यों थी। कुछ तो दिमाग से काम ले लेती कि मैं क्या बोले जा रही हूँ पागलों की तरह, लगी हुई हूँ, गाड़ी बने जा रही हूँ। नहीं, फिर बड़ा एहसास हुआ, बड़ा दुख हुआ इस बात का, नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है वियर्स, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जा सजना तुझको भुला दिया, वादा करके हंसाने का तूने रुला दिया। जा सजना तुझको भुला दिया, जा सजना तुझको भुला दिया। तोड़ के सारी कसमों को तूने दगा दिया, जा सजना तुझको भुला दिया, जा जा सजना तुझको भुला दिया। पत्थर है तेरा दिल, दिल दिल नहीं है, तू प्यार के काबिल नहीं है। पत्थर है तेरा दिल, दिल दिल नहीं है, तू प्यार के काबिल नहीं है। मुझे आज स्कूल में बड़ा मजा आया। आपको बहुत मजा आ गया।